भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के किनारे पर एक पुरानी सुनसान हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। वहां के लोग मानते थे कि हवेली में आत्माएं रहती हैं। एक दिन गांव के तीन दोस्त रोहन, सोहेल और अंजलि ने इस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। रात का समय था और तीनों दोस्त चुपके से हवेली की ओर बढ़े। हवेली के दरवाजे पर एक पुराना ताला था, जिसे रोहन ने अपने औजार से खोल दिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और तीनों ने अंदर कदम रखा। पहला मिनट जैसे ही वे अंदर गए, हवेली की सीढ़ियां खुद ब खुद चरमराने लगीं। सोहेल ने फुसफुसाकर कहा, "यह बहुत डरावना है।" दूसरा मिनट उन्होंने एक पुरानी घड़ी देखी जो बिना रुके चल रही थी। अचानक घड़ी की सुई घूमकर 8 बजे पर रुक गई। अंजलि ने कहा, "क्या ये कोई संकेत है?" तीसरा मिनट हवेली के हॉल में एक पुराना चित्र टंगा था, जिसमें एक आदमी की आंखें चमक रही थीं। रोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा, "शायद ये हमारे सवालों का जवाब दे सकता है।" चौथा मिनट उन्होंने चित्र के पीछे एक गुप्त दरवाजा देखा। दरवाजे के पीछे एक संकरी सुरंग थी। वे सुरंग में घुस गए और आगे बढ़ने लगे। पांचवा मिनट सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा कमरा मिला, जिसमें चारों ओर किताबें और प्राचीन वस्त्र रखे थे। बीच में एक बड़ा चमकता हुआ बक्सा था। छठा मिनट बक्से के पास एक पत्र पड़ा था, जिसमें लिखा था, "जो इस रहस्य को खोजेगा उसे सत्य का सामना करना पड़ेगा।" सातवां मिनट रोहन ने बक्सा खोला और उसमें एक प्राचीन किताब पाई। किताब में हवेली के इतिहास के बारे में लिखा था। पता चला कि यह हवेली एक विद्वान की थी, जो अपने ज्ञान को संरक्षित करने के लिए यहाँ छिप कर रहता था। आठवां मिनट अचानक हवेली की दीवारों पर चमकदार रोशनी फैल गई। एक आवाज आई, "तुमने सत्य को जान लिया है। अब इसे सबके साथ साझा करो।" नौवां मिनट तीनों दोस्त उस किताब को लेकर बाहर आए और गांव के लोगों को हवेली का सच बताया। उन्होंने समझाया कि यह हवेली भूतिया नहीं, बल्कि एक विद्वान की अमूल्य धरोहर है। इस अनुभव ने गांव के लोगों के मन से हवेली का डर मिटा दिया। अब हवेली एक ज्ञान के केंद्र के रूप में जानी जाती है, जहां लोग पढ़ने और सीखने आते हैं। तीनों दोस्तों की यह साहसिक यात्रा सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई।